हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हो आपका अपना चैनल पढ़ाई वाले सर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की टॉप 10 नेमिंग रिएक्शन के बारे में। ठीक है, ये नेमिंग रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, और 5 से 10 नंबर में पूछी जाती हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी रिएक्शन आपसे पूछ सकते हैं, बस उसका नाम आपको जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ये वुड्स अभिक्रिया, तो यहाँ पर नाम नहीं दिया होगा, आपको केवल ये रिएक्शन दे दी होगी। ठीक है, इतनी। अब आपको इधर का अपने आप बनाना होगा। तो अगर आपने ये वुड्स अभिक्रिया अच्छे से याद करी होगी तो आपको याद रहेगा कि ये रिएक्शन मेरी इस समीकरण की, तो आप तुरंत इसको बना सकते हो। तो ऐसी ही टॉप 10 नेमिंग रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में इन तक बने रहिएगा, और क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध होने वाला है। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, क्या होता है इसका, इसकी मतलब क्या है, क्या रहा है डिफिनेशन, कि जब एल्किल हैलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है एल्किल हैलाइड। ध्यान से समझिएगा थोड़ा बात को, कि यहाँ पर क्या कह रहा है हमारा, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल मतलब आर, ठीक, और हैलाइड मतलब एक्स। ठीक है, तो एल्किल जो होता है मेरा आर, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर देख लीजिए आप लोग, या तो हम लोग लिख सकते हैं C2H5। ठीक, C2H5, या तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर CH3। इन दोनों में से कोई एक नंबर हम लोग यहाँ पर आर की जगह पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से कोई भी, या तो CH3 या फिर C2H5 आप यहाँ पर आर की जगह पर लिख सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब एक्स की जगह पर क्या लिखते हैं, देखिए वो बात आती है। तो देखिए यहाँ पर एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, इस एक्स की जगह पर यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो Cl। ठीक है, हैलाइड फंक्शन, या फिर Br। ठीक है, या फिर आई। ठीक है, इन तीनों में से और भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो एल्किल हैलाइड तो आपको यहाँ कंफर्म हो गया, प्लस यहाँ पर क्या कह रहा है कि सोडियम धातु की उपस्थिति में, ये देखिए सोडियम धातु के साथ, तो यहाँ पर सोडियम धातु लगा देंगे, क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, तो पूरी ये रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। इसको हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ। ठीक, इतनी हो गई आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसका नाम क्या है, वुड्स अभिक्रिया। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगली रिएक्शन पर। तो अगला देखिए दोस्तों क्या है, कि अगला हमारे सामने रिएक्शन जो है उसका नाम है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो वुड्स अभिक्रिया जो अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, और ये वुड्स फिटिंग अभिक्रिया दोनों सेम है। दोनों में अंतर क्या है, आप इसको पढ़ोगे आपको अंतर अभी अपने आप दिखाई दे जाएगा। क्या है इसकी डिफिनेशन, की एक अणु एल्किल हैलाइड व एक अणु एरिल हैलाइड का होगा। ठीक है, और इसमें हमारे ऊपर क्या कह रहा था, वुड्स अभिक्रिया में केवल ये देखिए, ध्यान से देखिए इसकी डिफिनेशन पढ़िए आप लोग। क्या कह रहा था यहाँ पर, कि ए जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, ठीक है, मतलब एल्किल हैलाइड के यहाँ पर होंगे, लेकिन सॉरी, दो अणु तो होंगे यहाँ पर, लेकिन किसके होंगे, एल्किल हैलाइड के। ठीक है, मतलब RX के। ठीक है, ले और यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए नीचे सी के, ये कह रहा है कि एक अणु, इसमें भी दो ही अणु हैं, ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, लेकिन क्या है कि एक अणु मेरा एल्किल हैलाइड है और एक अणु एरिल हैलाइड है। इतना सा अंतर है दोनों में केवल। ठीक है, तो नीचे वाली की रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या कह रहा है। ये रिएक्शन है कि एक ArX, इसका मतलब हो गया एल्किल हैलाइड, ठीक, प्लस सोडियम और RX, इसको मिला के जो बन गई वो मेरी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया हो गई। यहाँ पर ब्रैकेट में कर दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए इसका। तब तक हम लोग बढ़ते हैं अपने अगली रिएक्शन पर। ठीक है, अब अगला देखिए क्या है। अगला जो रिएक्शन हमें दिख रही है यहाँ पर वो है फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको इसकी डिफिनेशन नीचे दिख रही होगी। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टॉलुइन बनता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम लोग फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो टॉलुइन बनता है, मतलब आपसे इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कैसे प्राप्त करेंगे हम लोग टॉलुइन, तो वहाँ पर आपको ये रिएक्शन बनानी पड़ेगी। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना आप लोग को जो हम पॉइंट समझा रहे हैं, जो की पॉइंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में जिस तरह से पूछे रहते हैं, मैंने दे रखा है 12th का एग्ज़ाम, इंटर का, इसलिए आप लोग को समझा रहे हैं, तो अच्छे से इसको समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, मुश्किल से 10-15 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग इतने में समझ जाओगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अपनी रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो जो निर्जल AlCl3 है दोस्तों, ये मेरा उत्प्रेरक है, जो हमने यहाँ पर लिखा जाता है एरो पर। ठीक है, बेंजीन की क्रिया, तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। एक आप लोग इस तरह से भी बेंजीन यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, जैसे हम लोग बनाते हैं इस तरह से बेंजीन, रिंग बना देते हैं अंदर, वो रहती मेरी बेंजीन। ठीक है, किससे करानी है हमें,
CH3Cl मतलब मेथिल क्लोराइड से, तो हमको टॉलिन मिल जाएगा। तो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन खत्म हुई, इसको हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, आप लोग बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, बढ़ते हम लोग आगे। अगली रिएक्शन देखिए क्या है मेरी। अगली रिएक्शन है यहाँ पर श्मिट अभिक्रिया। ठीक है, श्मिट अभिक्रिया, इसको भी ध्यान से समझिएगा आप लोग। श्मिट अभिक्रिया, इसमें क्या कह रहा है हमसे कि जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हम लोग हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो मेथिल एमीन बनती है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, इसकी रिएक्शन क्या है देखिए कि जब एसिटिक अम्ल की, ये आपका थ्योरी हो गई पूरी, देख लेते हैं इसकी रिएक्शन क्या है। तो रिएक्शन में इतना हम पहले ब्रैकेट कर लेंगे। ठीक है, इतना ब्रैकेट हमने कर लिया। क्या कह रहा है देखिए कि CH3COOH, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक अम्ल, N3H हो जाएगा। ठीक है, मेथिल एमीन बोल सकते हो आप लोग इसको। ठीक, या फिर हाइड्रोजोइक इसको बोलते हैं, मेथिल एमीन तो बनेगा यहाँ पर। ये है मेरा हाइड्रोजोइक एसिड, इसको हम लोग बोलेंगे मेथिल एमीन, और CO2 प्लस N2 ये अलग निकल जाएगी। तो देखिए अगर आप लोग को रिएक्शन थोड़ी टफ लग रही है तो यार रिएक्शन देखिए 10 रिएक्शन हमने लिख दी, इसीलिए इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए याद तो करनी पड़ेंगी हर कंडीशन में। ठीक है, इसका कोई याद करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है। आप पूरी लगभग पूरी बुक में अगर आप रिएक्शन गिनो तो 300-400 रिएक्शन से ऊपर होंगी। ठीक है, तो आप सारी रिएक्शन तो याद नहीं कर सकते हो, लेकिन ये जो टॉप 10 जो रिएक्शन यहाँ पर आप लोग के लिए लेके आए हैं, इसको आप लोग अगर याद कर लेते हो तो आप एग्ज़ाम में अपने रिएक्शन के मतलब 5 से 10 नंबर आप लोग कन्फर्म कर ले रहे हो। ठीक है, चलिए देखते हैं अपनी अगली रिएक्शन को हम लोग। तो देखिए अगली रिएक्शन हमको दिख रही है यहाँ पर राइमर टीमन अभिक्रिया। ठीक है, मतलब राइमर टीमन कोई वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी ये अभिक्रिया बनाई थी। तो इसके बारे में देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है कि जब फिनॉल में हम लोग क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लगभग 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम लोग राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर कि इसको हम लोग फिनॉल ले लिया। बेंजीन रिंग में आप लोग अगर ऊपर OH लगा देते हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं फिनॉल। ठीक, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सैलिसिल, एक OH था ही पहले से, बस क्या करना है आपको, एक CHO लगा देना है, तो उसको हम लोग बोल देंगे सैलिसिल एल्डिहाइड। बाकी बच रहेगा देखिए ये Na बचेगा ये वाला, और ये वाला आपका एक Cl बच रहेगा। तो NaCl लिख दीजिए, इधर H2 तो वैसे सब में आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, ये कॉमन होता है, कोई भी रिएक्शन कराओगे पानी तो उसमें मिला ही हुआ होगा ना यार, तो पानी आप लोग H2 आराम से सब में लिख सकते हो। देख लेते हैं अपनी अगली छठी रिएक्शन। ये देखिए अगली रिएक्शन कौन सी है, नाम पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया क्या कह रही है कि जब एल्डिहाइड की क्रिया हम लोग क्षार से कराते हैं, ठीक है, तो अल्कोहल व सोडियम पोटेशियम लवण बनता है। इस अभिक्रिया को हम लोग कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ये छोटी सी डिफिनेशन है, इसलिए आप लोग आराम से याद हो जाएगी। छोटी सी डिफिनेशन के साथ साथ छोटी अभिक्रिया भी है। देखिए क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पर केवल लिया गया है, यहाँ पर HCHO सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो बना है वो यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ज़्यादा टफ नहीं है ये रिएक्शन, तो आप लोग आराम से याद कर सकते हो। अगली रिएक्शन है हमारी रोजनमुंड अपचयन। ठीक, जिसको हम लोग रोजनमुंड अपचयन भी बोलते हैं, इसको रोजनमुंड अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि जब एसिड क्लोराइड का PDBaSO4, ये क्या है, ये आपका एरो के ऊपर लिखा रहेगा, उत्प्रेरक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है एरो के ऊपर। ठीक, वह उबलती जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यहाँ पर छोटी सी रिएक्शन ये भी है, आराम से आप लोग को याद हो रहेगी। बढ़ते हैं अपनी अगली 8वीं रिएक्शन की तरफ। ये कि हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन अच्छा क्या कह रही है कि जब एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड द्रव ब्रोमीन के साथ कॉस्टिक पोटास के सेलिब्रेन की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। ये इसकी रिएक्शन यहाँ पर दी हुई है, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए H2 हमने बताया था भी आपको। देखिए ये देखिए H2 लगभग सभी में बसता है। देख लेते हैं और रिएक्शन कौन सी है, एल्डोल संघनन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्डोल संघनन। इसके रिएक्शन पे भी यहाँ पर हम ब्रैकेट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इसको थोड़ी। क्या कह रहा है कि जब कार्बोलिल यौगिक जिसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है तनु NOH K2SO3 के
उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं। ठीक है, इसे एल्डोल संघनन कहते हैं। तो छोटी छोटी रिएक्शन है, आप लोग को आराम से ये याद हो जाएंगी, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ी बहुत ही सरल लैंग्वेज में हमने आप लोग के लिए लिखी है ताकि आप लोग को आसानी से याद हो जाए। ये देख लीजिए 10वीं और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसीलिए इसको हमने लास्ट में रखा है 10वें नंबर पर, विलियम संश्लेषण। ठीक है, मतलब जब एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, इसे विलियम संश्लेषण कहते हैं। देखिए ये जो सिंबल दिख रहा होगा आप लोग को, ये गर्म करने का सिंबल होता है। ये त्रिभुज, छोटा सा त्रिभुज बना देंगे, उसका सिंबल होता है मतलब गर्म करना। यहाँ पर देखिए सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला लिखा हुआ है C2H5ONa, ये लिखा हुआ है एल्किल हैलाइड। एल्किल हमने बताया था आपको C2H5 होता है या CH3 होता है, और हैलाइड मतलब IBr Cl कुछ भी आप लोग लगा सकते हो। ठीक, गर्म करने का सिंबल हो गया, ये बन गया C2H5O, मतलब इथर, और लास्ट में हमें मिल गया सोडियम ब्रोमाइड। ये होती है हमारी विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा थोड़ा, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक महीना बचा हुआ है एग्ज़ाम का, ज़्यादा समय आप लोग के बचा हुआ नहीं है, और इस एक महीने में आप लोग को अच्छे से, बहुत ही अच्छे से तैयारी आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम की करा दी जाएगी। ठीक है, एक एक दिन में आपके लिए 2 से 3 वीडियो लेके आ रहे हैं ताकि आप लोग की तैयारी और बढ़िया हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के दूसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।